आज की वीडियो में मैं आपसे पोस्ट ऑफिस की कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बातें करने वाला हूं जहां पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छी खासी रिटर्न तो मिलती ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी भी मिलती है हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर, और साथ में इनकम टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है। हम जितने भी अमाउंट इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे उस पर हमें इनकम टैक्स की अंडर 80 के तहत टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है। आज की वीडियो देखकर मुझे लगता है अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी एक स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो भी रिटर्न है उसके साथ साथ इनकम टैक्स की रिबेट भी ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट। एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर हमें ट्रिपल टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। मतलब हम जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे हर फाइनेंशियल ईयर वहां पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80 जो भी पैसे एज ए इंटरेस्ट हमें मिलेगी उस पर हमें टीडीएस भी पे नहीं करना पड़ता है, और साथ में जितनी भी अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें मिलेगी उस पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर हमें किसी भी तरह की टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है। पीपीएफ अकाउंट को हम मिनिमम 500 रुपये से ही ओपन कर सकते हैं, और अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो 1.5 लाख रुपये हर फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है 15 सालों की। पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल में कोई भी वीडियो यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की जो भी यहाँ पर डिटेल है आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। जो दूसरी स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है इसको हम अपनी बच्चियों के लिए ही खोल सकते हैं जिनकी उम्र 1 से 10 सालों के बीच में होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी हमें ट्रिपल टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। मतलब ये जो स्कीम है यहाँ पर ना तो हमें कोई भी टीडीएस पे करना पड़ता है, ना ही जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी उस पर हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे अपनी बच्चियों के नाम पर उसके तहत भी हम अपने नाम के तहत यहाँ पर इनकम टैक्स की रिबेट भी ले सकते हैं अंडर 80। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही है। 1.5 लाख रुपये तक हम मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पर। ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इस स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 21 सालों की, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो होती है 15 सालों की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एट प्रेजेंट 7.6% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी है अगर हम कंपेयर करें किसी भी दूसरी स्कीम की, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो या फिर कोई भी बैंक की। पोस्ट ऑफिस की जो तीसरी स्कीम है जहां पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है वो है पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट होती है जिसको पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है। वो पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों की टर्म डिपॉजिट है उसको हम मिनिमम 1000 रुपये से लेकर मैक्सिमम यहाँ पर कुछ भी लिमिट नहीं रखा गया है जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन जो टैक्स की अगर हम बातें करें तो 1.5 लाख रुपये तक ही हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ हम जितने भी पैसे पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हमने 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये ही क्यों ना इन्वेस्ट किया हो, लेकिन जो टैक्स की रिबेट हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी 1.5 लाख रुपये तक। ये पोस्ट ऑफिस की 5 सालों की टर्म डिपॉजिट है तो इसीलिए इसकी मैच्योरिटी पीरियड भी होती है इस स्कीम की, वो होती है 5 सालों की। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पे जो 5 सालों वाली टर्म डिपॉजिट पे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर टैक्स की रिबेट ले लेते हैं तो आपके जो भी पैसे हैं वो 5 सालों के लिए फुल्ली यहाँ पर लॉक हो जाएगी। अब जितने भी पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे वो 5 सालों से पहले आप अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस उस पैसों को नहीं निकाल सकते। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। एट प्रेजेंट जो पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाली फिक्स डिपॉजिट है उस पर 7% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। जो चौथी स्कीम जहां पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है वो है पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसको पॉपुलरली एनएससी स्कीम भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर हमें टैक्स की बहुत सारी रिबेट्स मिल जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 100 रुपये, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कुछ भी यहाँ पर लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन जो भी हमें टैक्स की रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 1.5 लाख रुपये तक की। जैसे कि मैंने आपको कहा पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली टर्म डिपॉजिट होती है, चाहे हमने जितने भी रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों ना कर लिया हो, लेकिन 1.5 लाख रुपये तक ही हम टैक्स की रिबेट ले सकते हैं अंडर 80 पोस्ट ऑफिस की जो ये एनएससी स्कीम है इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम होती है वहाँ पर हमें टैक्स की रिबेट तो मिल ही जाती है हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर,
लेकिन जो भी हम इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं अगले 4 सालों के लिए, उस पर भी हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। तो पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है इसके बारे में विस्तार से मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर कार्ड में उस वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी उस वीडियो की लिंक को मैं दे दूंगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए। मुझे लगता है उस वीडियो को देखने के बाद पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम्स की जो भी आपके मतलब मन में जो डाउट होंगे वो पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और जो लास्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की जहां पर हमें इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन की स्कीम है। मतलब इस स्कीम में वही व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 सालों से ऊपर होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 1000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर 15 लाख रुपये रखी गई है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बातें करें तो एट प्रेजेंट 8% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी अगर हम टैक्स रिबेट की बातें करें तो अंडर 80C 1.5 लाख रुपए तक हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में भी मैंने अपनी चैनल में वीडियो बना रखी है। अगर आपको लगता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो जाइए मेरे चैनल में, मैं ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो की लिंक को दे दूंगा। आप उन वीडियो को देखिए तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो भी डाउट्स है वो पूरी की पूरी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो मेनली यही वो इन्वेस्टमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की जहाँ पर हमें इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट को छोड़ दें तो यहाँ पर अगर हम टर्म डिपॉजिट की बातें करें पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाली टर्म डिपॉजिट, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बातें करें, या फिर जो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसकी बातें करें तो अंडर 80C तो हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर। लेकिन जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिलेगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उस पर लेकिन हमें इनकम टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट ही इकलौती 2 ऐसी अकाउंट है जहां पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स को पे नहीं करना पड़ता है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।